हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? संजय, रिया, शिव कृष्ण कुमार, सागर, काजल है भाई। यस, वी विल मनीष। कैसा लग रहा है मेरे दोस्तों आप लोगों को? अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों? शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की कहानी। ठीक है, चलो। तो मेरे दोस्तों, कल मैंने आपको डिजिटल सम बताया था कि डिजिटल सम क्या होता है, क्यों हम डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं। तो किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। किसी संख्या का डिजिटल सम 9 हो या 0 हो, बात तो एक ही है। जैसे मैं आपके सामने एक लास्ट एग्जांपल पूछ लेता हूं कि बताओ, ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 8234560179। ये बताइए, इस नंबर का डिजिटल सम क्या है? ये मैंने आपके सामने लिख दिया। इस नंबर का डिजिटल सम क्या है, या फिर मैं ये कहूं इस नंबर को 9 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले 9 हटाते जाइए। 9 7 2 9 हट गया मेरे दोस्तों। 5 4 9, आप बोलोगे हाँ जी सर। 6 3 9, आप बोलोगे हाँ जी सर। बच क्या गया? 8 और 1 9, सब कट गया। बच क्या गया? 2 और 0, यानी कि 2। तो इस संख्या का डिजिटल सम 2 है। आप इस नंबर को 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। लोकेश कह रहे हैं सर मेरा मैथ वीक है बहुत। लोकेश, पहले तो ये मानना बंद कर दीजिए वीक है। मैं मैथ मजबूत कर लूंगा पढ़ पढ़ के ये स्टेटमेंट रखो दिमाग में। ठीक है दोस्तों, चलिए। रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, सिर्फ एकदम लाइव क्लास है। ये बताओ, अब मैं आपको समझाऊंगा 3 का डिविजिबिलिटी रूल है भाई। भाई, अगर कोई नंबर 9 से कट रहा है तो जाहिर सी बात है वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर 9 से भाग हो जा रहा है, जैसे 27, 27 9 से डिवाइड होता है, तो जाहिर सी बात है वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही कहता है, कोई अलग बात नहीं है, कि कोई भी नंबर 3 से तभी कटेगा जब उसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो। कोई भी नंबर 3 से तभी डिवाइड होगा जब उसके डिजिट का सम 3 से कट जाए, यानी कि उसका जो डिजिटल सम है। कोई भी नंबर 3 से तभी डिवाइड होगा जब उस नंबर का जो डिजिटल सम है वो 3 का मल्टीपल हो। यानी कि डिजिटल सम 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, कुछ भी। ठीक है मेरे दोस्तों, कोई भी नंबर 3 से तभी डिवाइड होगा जब उसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए, यानी कि डिजिटल सम 3 का मल्टीपल हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 4872 अभी 9301। आप बताओ इस नंबर का ये नंबर 3 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 3 से कटता है? जवाब दीजिए। विमलेश कह रहे सर नोट्स कैसे बनाए। विमलेश, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नोट्स कैसे बनाएंगे। अभी आप इतने बूढ़े हो चुके हैं, आज तक आपको नोट्स बनाना ही नहीं आया। मैं बोल रहा हूं, आपको जो चीज इंपॉर्टेंट लग रही है उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। सवाल को उतारने की कोई जरूरत नहीं है। कोई नई चीज नया सवाल आ रहा है तो आप उसका सॉल्यूशन भी लिख लीजिए कॉपी में। है भाई, वो हर स्टूडेंट का, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो आप निकालेंगे इसका डिजिटल सम। आपको डिजिट्स ऐड करने की जरूरत नहीं, डिजिटल सम निकालेंगे। 9 मेरे प्यारे भाई, 7 2 9 कट जाएगा, उसके बाद 8 और 1 9। डिजिटल समय 4 3 7। इसका मतलब ये नंबर जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका डिजिटल सम 7 आया है। भाई क्लियर है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो सवाल ये बनेगा कि बताओ इसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। अगर मैं इस नंबर को 3 से भाग करूंगा 3 से, तो आप बताओ 3 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा? 3 से डिवाइड करने पर देखिए, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 से बड़ा नहीं आ सकता। क्लियर है भाई? 3 से डिवाइड करने पर किसी भी संख्या को और आप 3 से भाग लगाओगे तो जो शेषफल है वो या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है। 3 से बड़ा थोड़ा ना आएगा। क्या आपने कभी देखा है 3 से भाग करके रिमाइंडर 5 आ जाए? रिमाइंडर हमेशा ही डिवीजर से छोटा आता है। तो मेरे दोस्तों, डिजिटल सम 7 है। इस 7 को आप वापस 3 से भाग कर लेंगे। 3 दूनी 6, 6 कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आएगा 1। सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो इस संख्या को जब आप 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा?
1 आएगा। ठीक है, बिल्कुल। यस सर नो। मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स को यह बात क्लियर है। हाँ मोहम्मद, कमेंट पढ़ रहा हूं मैं आपका, सभी लोग समझ गए। तो आपको 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया। तो मैंने आपको 2, 4, 8, 16, 32 का रूल, डिविजिबिलिटी रूल समझा दिया, 3, 9 का समझा दिया, 5, 25, 125 का समझा दिया। अब आगे चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया मेरे दोस्तों आपके सामने, 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। तीनों के लिए एक ही डिविजिबिलिटी रूल है। 7, 11 और 13 सभी के लिए मेरे दोस्तों एक ही डिविजिबिलिटी रूल है। क्या है मेरे दोस्तों, ढंग से समझिएगा। और पेपर में ज्यादातर बहुत सारे क्वेश्चन 7, 11, 13 के डिविजिबिलिटी रूल पे आते हैं। समझिएगा मेरे दोस्तों, 7, 11, 13 तीनों के लिए। अब मेरे प्यारे में इसमें क्या करना है, आपको 3, 3 का पेयर बनाना है। 3, 3 का पेयर बनाएंगे मेरे दोस्तों लेफ्ट साइड से। जैसे ये तो छोटे नंबर है 45,724, 45,724। मुझे ये बताना है क्या ये नंबर 7 से कट रहा है या 11 से कट रहा है, 13 से कट रहा है। तो मेरे दोस्तों आप यहां पे 3 का पेयर बनाइए। 724 हो गया और ये 45 हो गया। 3, 3 का पेयर बनाइए लेफ्ट साइड से। 724 बन गया, 45, 45 को आप ऐसे लिख सकते हो 045, ही हो गया। अब इसका डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना। बड़ी में से छोटी को घटा दो। 724 में से 45 को घटाएंगे तो 14 में से 5 गया मेरे दोस्तों 9 और 11 में से 4 गया 7, ये आ जाएगा 679। आप बोलोगे जी सर ये डिफरेंस आ गया। अगर ये डिफरेंस 7 से कट गया तो नंबर 7 से डिविजिबल है। ये डिफरेंस अगर 11 से कट गया तो नंबर 11 से डिविजिबल है। अगर ये डिफरेंस 13 से कट गया तो नंबर 13 से डिविजिबल है। आप बताओ क्या ये डिफरेंस 7 से डिवाइड होता है? भाग करके देखना होगा। कम से कम 3 डिजिट के नंबर को तो आप भाग कर ही सकते हो ना। 7 नाम 63, 4, 7, 7, 49, 7 से डिविजिबल है। क्या ये नंबर 11 से कट रहा है? नहीं, 11 से नहीं कट रहा। क्या ये नंबर 13 से कट रहा है? नहीं, 13 से नहीं कट रहा। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये नंबर ऐसा है जो केवल 7 से डिवाइड हो रहा है, 11 और 13 से डिवाइड नहीं हो रहा। बोलो बात समझ में आ गया? क्लियर? ये नंबर ऐसा है जो केवल 7 से डिवाइड है, 11 और 13 से डिवाइड नहीं हो रहा। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? इसी प्रकार से ये सवाल 380, 247, ये बताइए नंबर 7, 11, 13 से किससे कट रहा है? तो यहां पे 2, 2 का पेयर, आपको पेयर लेफ्ट साइड से बनाना है। ठीक है ना, 247 बन गया, 380 बन गया। डिफरेंस लीजिएगा मेरे दोस्तों। डिफरेंस कितना आ रहा है? 380 और 247 का डिफरेंस आ जाएगा जी 133, 133। आप बोलोगे हाँ जी सर 133 आ जाएगा। क्या ये 7 से कट रहा है 133? आप बोलोगे हाँ जी सर 7 से कट रहा है। क्या ये 11 से कट रहा है? नहीं कट रहा। क्या ये 13 से डिविजिबल है? नहीं। यानी कि ये नंबर भी मेरे दोस्तों केवल 7 से डिवाइड होगा, 11 और 13 से डिवाइड नहीं होगा। सत्यम कह रहे सर सीजल क्रैक करूंगा तो आईफोन दोगे? सत्यम क्रैक तुम करोगे, मैं क्यों दूंगा आईफोन? देना तो तुम्हें चाहिए। मैं गरीब आदमी हूं, बटन वाला फोन चलाता हूं। मतलब जीवन में आप अचीव करो और उपहार मैं आपको दूं। ये तो है नहीं कि आप ऑफिसर बन रहे हो तो कुछ हमारा फायदा करवाओ। सर जी अगर टोटल डिजिट्स 3 हुई तो सिकंदर, ए बेटा सिकंदर, अगर टोटल डिजिट 3 है तो भैया सीधा सीधा भाग नहीं कर लोगे। आपको तो ये भी ट्रिक चाहिए कि सर 63 7 से कटता है नहीं कटता, कैसे पता लगाएंगे? ट्रिक बताओ। बच्चे इसका भी ट्रिक मांगते रहे। बेटा 63 को तो 7 से भागी करके ना देख लोगे, इसमें क्या ट्रिक चाहिए? हैं? हर जगह जो है उंगली करना ठीक नहीं है। चलो अब ये देखिए, बताओ ये नंबर मेरे दोस्तों 7, 11, 13 से कट रहा है कि नहीं? थोड़ा पेशेंस रखो, धीरज रखो, ठीक है ना। 6, 6, 8, 9, 1, 6, 4, 7 मेरा सवाल है 7, 11, 13 किससे कट रहा है, किससे नहीं कट रहा? ठीक है भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड से आपको पेयर बनाना है, 3, 3 का पेयर बनाना है। आप बोलोगे हाँ सर ये एक पेयर बन गया पहला, ये दूसरा पेयर बन गया
और ये तीसरा पेयर बन गया। 6 को आप लिख सकते हो 006। तो अब आप कहोगे सर पहले तो हम घटा लेते थे, यहां तो 3 हो गए, अब क्या करें? तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, हाँ प्रद्युम वो भी बता रहा हूं। तो जो ऑड प्लेस पे आ रहा है, ऑड प्लेस समझ रहे हैं, पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे, पांचवें स्थान पे, सातवें स्थान पे जो आ रहे हैं उनको ऐड कर लो। जो ऑड प्लेस पे आ रहे हैं उनको ऐड कर लो, उनको ऐड करना है आपको जो ऑड प्लेस पे आ रहे हैं। जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं, इवन प्लेस पे मेरे दोस्तों, जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं, इवन प्लेस पे ना, दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, छठे स्थान पे, उनको ऐड कर लो, उनको ऐड कर लो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आई। तो आपको उनका डिफरेंस लेना है। ऑड प्लेसेस के मटेरियल को ऐड कर लो, इवन प्लेस के मटेरियल को ऐड कर लो, और उसका आप डिफरेंस निकालेंगे। अल्टरनेट प्लेस पे ऐड कर लीजिए। वो डिफरेंस अगर 7 से कट गया तो नंबर 7 से डिविजिबल होगा, 11 से कट गया तो 11 से डिविजिबल होगा, और अगर 13 से कट गया तो नंबर 13 से डिविजिबल हो गया। अशोक मैं कमेंट सबका पढ़ रहा हूं, कमेंट पढ़ के होगा क्या ये बताइए? क्या आप चुपचाप मुंह पे ताला लगा के नहीं पढ़ सकते हैं भाई? या मॉडलिंग करने थोड़ा ना है सर, मैं भी बढ़िया कपड़ा पहना हूं, एक बार देखो तो जरा सर ये वाला वो कैसा है। 3 का पेयर आपको बनाना है, ठीक है दोस्तों, ध्यान सुनेगा। तो आप यहां ऑड प्लेसेस को जोड़ लो, पहले स्थान पर और तीसरे स्थान पे जो आ रहे हैं इनको जोड़ लो। 647 और 653 भाई, और ये इवन प्लेस पे, दूसरे प्लेस पे कितना है? 891, 891। इनका डिफरेंस निकालेंगे मेरे दोस्तों। डिफरेंस कितना आएगा? 11 में से 3 गया 8, 8 में से 5 गया 3, और 8 में से 6 गया 2, तो डिफरेंस आ गया 238। ठीक है भाई, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखेंगे क्या ये डिफरेंस 7 से कट रहा है? हाँ जी 7 से कट रहा है। 7 21 और 7 चौक 28। क्या ये 11 से कट रहा है? तो आप कहोगे नहीं सर ये 11 से बिल्कुल नहीं कट रहा। क्या 13 से कट रहा है? आप बोलोगे नहीं सर ये 13 से नहीं कट रहा। इसका मतलब ये नंबर ऐसा है जो केवल 7 से डिवाइड होगा, 11 और 13 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ गया भाई? ये नंबर जो आपके सामने लिखा हुआ है ये ऐसा है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, ना 11 से डिवाइड होगा ना ही 13 से डिवाइड होगा। डिविजिबल बाई ओनली 7 है। अरे बच्चों ऑड प्लेस पे जो आ रहे हैं, जो विषम स्थानों पर आ रहे हैं उनको जोड़ लो, जो इवन प्लेस पर आ रहे हैं उनको जोड़ लो, और इनका डिफरेंस ले लीजिए। इतने सारे एग्जाम्पल दे दे, क्या खाते हो तुम? आटा चेंज करो अपना, बुरा हाल है तुम लोगों का। ये बताइए दोस्त, ये नंबर मैंने आपके सामने ले दिया, ये वाला नंबर काफी बड़ा नंबर है, जवाब दीजिए। ये मेरे दोस्तों किससे डिविजिबल है, किससे नहीं है भाई? ये वाला नंबर 7 11 13 में किससे कट रहा है? तो 3 का पेयर बनाओ लेफ्ट साइड से। पहला पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया, ये तीसरा पेयर बन गया। बोलोगे, आप बोलोगे हाँ जी सर पेयर बन गया। तो ऑड प्लेस पे जो आ रहे हैं पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें उनको जोड़ लो, दूसरी, चौथी, छठी जगह पे जो आ रहे हैं उनको जोड़ लो। क्लियर है? यहां देखिए पहले स्थान पे है, तीसरे स्थान पे, इनको जोड़ लो मेरे दोस्तों। 632 और 906 कितना आ जाएगा? आ जाएगा 1538। और ये कितना? इवन प्लेस पे 460, ये 460। इनका डिफरेंस ले लो भाई। क्यों खून चूस रहे हो? इसमें क्या बात है समझने की है? अबे जोड़ नहीं सकते क्या? भाई कैसे बालक पल्ले पड़ गए भाई? अभी पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे, पांचवें स्थान पे, सातवें स्थान पे जो आ रहे हैं उनको ऐड कर लो, इवन प्लेस पे जो आ रहे हैं उनको ऐड कर लो। अभी उनका डिफरेंस ले लीजिए। ये डिफरेंस आप जोड़ घटा नहीं सकते भाई, क्या कर रहे हो? तीनों डिजिट को एक यूनिट, वो एक ही चीज मानो। 632 प्लस 906 1538, ये 460। 8 आ गया अभी, 13 में से 6 गया 7, 14 में से 4 आ गया जी 10, ये आ गया 1078। 1078 क्लियर है? क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है मेरे दोस्तों? जवाब दीजिए, क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है? अभी आप बोलोगे जी सर
70। अब इसका भी फिर से डिफरेंस ले सकते हो। अब ये आ गया, इसका भी आप फिर से डिफरेंस ले सकते हो, 3 3 का पेयर बना के। 3 3 का पेयर बना, एक तो 0 78 बन गया, एक 1, तो ये कितना आ गया 78 और 1 का भाई पेयर बनाएंगे, 3 का 78 और ये 1, डिफरेंस कितना आ गया 77। ये किससे कट रहा है? 7 से कट रहा है, हाँ जी कट रहा है। ये 11 से कट रहा है, हाँ जी कट रहा है। ये 13 से कट रहा है, नहीं कट रहा। तो इसका मतलब ये नंबर ऐसा है इतना बड़ा, जो 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, लेकिन 13 से डिवाइड नहीं होगा। ये केवल 7 और 11 से डिवाइड होगा। समझ में आ गया? बोलो ठीक है। ये बताइए जरा, आपके सामने ये नंबर है मेरे दोस्तों, 12478375, ये नंबर किस किस से डिवाइड होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। 7 11 13 से। तो 3 3 का पेयर बनाओ, 3 3 को 375, 478 और ये 12 पेयर बन गया। अब यहां पे ऑड प्लेसेस को जोड़ लो, ये पहले तीसरे स्थान पे है। 12 और 375 कितना आ गया? 12 और 375 आ जाएगा 387, 5 2 7 387 और ये 478। डिफरेंस कितना आएगा? ये डिफरेंस आएगा 8 में से 7 गया 1 और ये 91, ये डिफरेंस आ गया यहां पे 91, 91 आ गया इन दोनों का डिफरेंस। क्लियर? यानी कि ये नंबर क्या 91 7 से कट रहा है? हां जी कट रहा है। क्या 11 से कट रहा है? नहीं कट रहा। क्या 13 से कट रहा है? हां जी कट रहा है। इसका मतलब ये नंबर ऐसा है जो 7 से कटेगा, 13 से कटेगा, बट 11 से नहीं कटेगा। अब भी कोई कूड़ा ऐसा है जिसको ना समझ में आया हो? आशीष कह रहे हैं यदि डिफरेंस 0 हो गया, बिल्कुल गुड डाउट आशीष। देखिए 0 एक ऐसा नंबर है जो सभी से डिवाइड होता है। अगर डिफरेंस 0 आ गया, 0 तो दुनिया में सभी नंबर से डिवाइड होता है, इसका मतलब वो नंबर 7 11 13 तीनों से कट जाएगा। वो एग्जाम्पल भी लेंगे आपके सामने। ये बताइएगा, ये वाला क्वेश्चन 97824519, जल्दी से। हाँ 3 का पेयर बनाना ही जरूरी है। यहां पे पेयर बनाओ, ये एक हो गया मेरे दोस्तों, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। अभी अब यहां पे सम लीजिए। अभी आप बताओ कैसे? 519 में 97 जोड़ना है, तो पहले 519 में 100 जोड़ो, 97 100 के नजदीक है, 100 जोड़ना आसान है, 619, फिर 3 कम कर दो 616। अभी 824 है, 824 में से 616 घटाना है, तो जाहिर सी बात है 208 आ जाएगा। 24 माइनस 16 8 और 800 माइनस 602, यानी कि 208 आ गया। अब बताओ क्या ये डिफरेंस 7 से कट रहा है? आप बोलोगे 7 से, 7 दूनी 14, नहीं 7 से नहीं कट रहा। क्या ये मेरे दोस्तों 11 से कट रहा है? तो आप कहोगे नहीं सर 11 से नहीं कट रहा। क्या 13 से कट रहा है? 13 कम 13 7 13 6 78, हाँ जी 13 से कट रहा है। इसका मतलब ये नंबर ऐसा है जो केवल 13 से डिवाइड होगा, 7 और 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आप इस इतने बड़े नंबर को 13 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 208 13 से कटता है ना, 13 कम 13 अभी, और 7 13 चिंग 78। अब बताओ ये वाला सवाल देखो, 111333 222, ये जल्दी से बताइए। 3 3 का पेयर बनाओ, तो यहां पे 222 333 111, ये पेयर बना दिया। अब 111 222 इसको ऐड करेंगे 33 आएगा, 111 में 222 ऐड करेंगे 333 आएगा, 333 में से 33 घटाएंगे तो डिफरेंस आ रहा है 0। 0 तो एक ऐसा नंबर है, 0 7 से भी डिवाइड होता है, 0 11 से भी डिवाइड होता है, 0 13 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब ये नंबर 7 11 13 तीनों से डिवाइड होगा। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7 11 एंड 13 बोथ, तीनों से कटेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। देखिए मेरे प्यारे भाई, से 7 11 13 बहुत ही गोल्डन नंबर है, इनका वेदों में भी जिक्र है मेरे दोस्तों। 7 गुणा 11 और 13 ये तीनों लगातार प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 7 11 13 की आपस में गुणा करेंगे तो 1001 आता है, करके देखिए। 1001 बहुत अच्छा नंबर है। 7 गुणा 11 गुणा 13 1001 होता है, इसका कैलकुलेशन में काफी यूज होगा। 7 इंटू 11 इंटू 13 1001।
अब मैं आपसे पूछता हूं मेरे दोस्तों कि ये नंबर किस किस से कटता है, तो पेयर बनाओ यहां पे तीन तीन का, पहला पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, तीसरा पेयर बन गया, चौथा दो, दो का मतलब 0 0 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑड प्लेस पे जोड़ लो, इवन प्लेस पे जोड़ लो। ऑड प्लेस पे मतलब ये पहले और तीसरे स्थान पे 2 और 402 404 हो जाएगा, इनको जोड़ लेंगे। जो इवन प्लेस पे आ रहे 973 और 432 कितना हो जाएगा, 5 7 3 10 की 0 हाथ से लेक 9 और 1 10 4 14 1405। तो 1405 में से 404 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1001 आएगा, 1001 आएगा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि यहां पे डिफरेंस आया 1001। तो मेरे प्यारे भाई 1001 जो है 7 से भी कटता है, 1001 तो 7 11 13 तीनों का मल्टीपल है, 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है और 13 से भी कटता है। इसका मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर ऐसा है जो 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी डिविजिबल होगा। तेजपाल कह रहे हैं सर तीन तीन का पेयर ही क्यों बनाते हैं? तेजपाल बस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? सीखने के लिए आपकी उम्र नहीं बची है, वो छोटे बच्चे सीखेंगे। वही पढ़ो और वही जानो और वही सीखो जिससे नौकरी लगे। मैं ये तीन तीन का पेयर क्यों बनाते, कहां से उत्पन्न हुआ, डिविजिबिलिटी रूल कैसे पैदा हो रहे हैं, ये सब समझाने लगूंगा ना तो आपका सिलेबस खत्म होगा 10 साल में। फिर ये समझो नौकरी तो है इधर और आप चल रहे हो उधर, क्या जरूरत है? आम खाइए, बढ़िया आम खाइए, आम कितने रुपए के आ रहे हैं इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। उम्र थी वो सीखने की 8वीं 9वीं 10वीं 10 साल के जब आप थे कि ये रूल कहां से पैदा होते हैं। आज आप बूढ़े हो चुके हो, आपको नौकरी चाहिए, ठीक है, तो केवल कंसेप्ट सीखे। वही कंसेप्ट का डिटेल आपको जानना है जिसके प्रोसेस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना? कोई तकलीफ? आगे चलेंगे, थोड़ा पेशेंस और धीरज रखो यार। सभी को समझ में आ गया 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल? पलक जरा 973 में 432 जोड़ के बताना, आपको तो जोड़ना घटाना भी नहीं आता है यार, क्या करोगे आप लोग। चलिए मेरे प्यार में 11 11 बहुत ही बेसिक नंबर है, आपको 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल समझना है। 11 का मेरे दोस्तों को, 11 पे पेपर में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, इसलिए 11 का आपको अलग से स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल भी समझना है। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए प्यार से समझने की कोशिश करेगा। जैसे नंबर है, मैं कैसे बताऊंगा कि कौन सा नंबर 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, जल्दी कैसे बताऊंगा जिसमें तीन तीन डिजिट को ना जोड़ना पड़े। तो अगर आपको 11 का सिंपल और आसान डिविजिबिलिटी रूल चाहिए, क्योंकि 7 13 पे सवाल नहीं बनते, ज्यादातर 11 पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप इवन प्लेसेस के डिजिट्स को जोड़ लो, जो ऑड प्लेस पे आ रहे हैं उनको जोड़ लो। यानी कि जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स आ रहे हैं उनको जोड़ दो। सबसे पहले देखिएगा 1 और 6 7, 7 5 12, ये ऑड प्लेस पे आ रहे हैं, पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे, पांचवें स्थान पे, इनको मैंने जोड़ लिया, कितना आ रहा है 12। अब जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं दूसरे चौथी छठी जगह पर, उनको जोड़ लो, 6 4 10, 10 2 12, ये 12। तो मेरे दोस्तों ऑड प्लेसेस पे ऐड कर लीजिए, इवन प्लेस पे जो आ रहा है उसको ऐड कर लीजिए। ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस देखिएगा, ये डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, 33 आ सकता है, 44 आ सकता है, 55 आ सकता है। या तो ये डिफरेंस 0 होना चाहिए या ये डिफरेंस 11 होना चाहिए। अगर डिफरेंस 0 हो गया, 0 भी 11 का ही मल्टीपल होता है, 0 सबका मल्टीपल होता है, ठीक है ना। अगर डिफरेंस 0 आ गया तो नंबर 11 से कटेगा, डिफरेंस अगर 11 का कोई मल्टीपल आ गया तो 11 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे जी सर अब बताओ क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? तो इवन प्लेसेस को जोड़ लो, ऑड प्लेस को जोड़ लो। इवन प्लेसेस पे पहले एक एक गैप लेके, अल्टरनेट एक एक स्थान छोड़ के जोड़ते चले जाइए। 7 4 11, 11 9 20, 20 8 28। आप बोलोगे जी सर अभी इवन प्लेस पे 9 5 14, 14 3 17 आ गए 17। डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है जी 11। तो डिफरेंस 11 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा।
दूसरा वाला नंबर भी 11 से डिविजिबल है। अरे बच्चों प्लीज यार, समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, क्लियर है? क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? कैसे पता लगाएंगे? अभी ये जोड़ लो, जो एक एक स्थान जोड़ के चले जाए। 6 2 8, 6 14 और 9 23 और 6 29, तो ये 29 आ गया मेरे प्यारे भाई। अब इवन प्लेस पे जोड़ लेंगे, 3 4 7 प्लस 0 प्लस 0 यानी कि 7 आ गया। तो 29 और 7 का डिफरेंस आ गया 22, यानी कि डिफरेंस 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर हो गया सभी को कंसेप्ट? सर डिफरेंस एक हो तो डिफरेंस अगर एक है, एक 11 का मल्टीपल होता है क्या? नहीं होता, मतलब वो नंबर 11 से नहीं कटेगा। ये कैसा डाउट आप पूछ रहे हो? सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अब आगे चलते। एक बच्चे ने पूछा सर 22 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? देखिए, जितने नंबर्स मैंने आपको बताए, आपको मेरे प्यारे भाई इन्हीं पे बेस्ड डिविजिबिलिटी, यही आपको समझने हैं। 17 19 का कोई जरूरत नहीं है। जितने संख्याओं के मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताए वही आपको समझना है। बाकी आप डिविजिबिलिटी रूल पैदा कर लोगे। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों 6। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है मेरे प्यारे भाई? ध्यान से सुनेगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 6 का कोई स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल अलग से नहीं है दुनिया में। आप 6 को ऐसे ब्रेक करो, 6 को ऐसी दो संख्याओं में ब्रेक करो जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। यानी कि 6 को आप ब्रेक करो को प्राइम पेयर्स में, अभाज्य संख्याओं में, को प्राइम पेयर्स में, अभाज्य संख्याओं में मेरे दोस्तों। 6 को आप ऐसे ब्रेक करो ऐसी दो संख्याओं में जो जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों 15 और 23। क्या 15 और 23 में कुछ कॉमन होता है? नहीं, 15 23 में कुछ भी कॉमन नहीं होता एक के अलावा। दुनिया में कोई भी नंबर नहीं जो 15 और 23 दोनों को काटता हो एक के अलावा। ये को प्राइम पेयर हो गए। तो 6 को ब्रेक करेंगे इस प्रकार से इजीली, 2 इंटू 3। ओके, मुझे 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता है, मुझे 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता है। आप बोलोगे जी सर, यानी कि कोई भी नंबर 6 से तभी कटेगा जब वो 2 से भी डिवाइड होता हो और 3 से भी डिवाइड होता हो। कोई नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा जब वो 2 से भी डिवाइड होता हो और 3 से भी डिवाइड होता हो। 2 3 6। क्लियर है? समझ में आ गया? जैसे कि मैं आपके सामने एक नंबर लिख देता हूं, 591832। क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है? तो 6 का कोई स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। 6 को आप लिख सकते हो 2 3 6, और 2 और 3 आपस में को प्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। एक के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं जो 2 और 3 दोनों को काटता हो। सर 4 का बता दीजिए ना विशाल, कल ही तो बता दिए 4 का। तो भाई ये नंबर 6 से तभी कटेगा जब 2 से भी कटता हो 3 से भी। अब लास्ट डिजिट इवन है तो 2 से तो कट रहा है, अब 3 से चेक कर लो। ये नंबर 3 से कट रहा है, डिजिटल सम निकालो 9 8 हर एक 9 अभी, और 5 3 8 2 10, डिजिटल सम आ रहा है 1। यानी कि ये नंबर 3 से नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। बात समाप्त। क्लियर है? नहीं समझे तो ऐसे तैसे में घुस जाओ अपनी पे, ऐसी बात नहीं समझे क्या समझोगे यार। एग्जाम्पल के लिए 72 72 का बहुत सवाल आता है पेपर में। 72 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ, तो 72 का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। समझ में आया? आपको 72 को ऐसे ब्रेक करो प्राइम को प्राइम पेयर्स में, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है भाई, 72 को ऐसे ब्रेक करिए मेरे दोस्तों जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो आप कहोगे सर 72 और 8 और 9, 8 निम्मा 72 लिख सकते हो कि नहीं? और मुझे 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता है। यानी कि अगर कोई नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 72 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, 9 से भी। अब एक बच्चा कहेगा कि सर 72 को ऐसे क्यों नहीं लिखा आपने 12 छिंग 72? देखिए, पहली बात तो 12 और 6 आपस में को प्राइम नहीं है। 12 और 6 में 6 कॉमन है, 12 और 6 में ना 6 कॉमन है। तो आपको ऐसे ब्रेक करना है कि कुछ भी कॉमन ना हो। पेपर में सवाल आता है, बताओ 88 के डिविजिबिलिटी रूल पे सवाल आता है 88 का,
तो 88 का कोई अलग से डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। ठीक है दोस्त, तो 88 को ऐसे ब्रेक करो, कुछ कॉमन ना हो ऐसी दो संख्याओं में, तो 8 और 11, मतलब कोई नंबर अगर 8 से डिवाइड हो जाए और 11 से डिवाइड हो जाए तो 88 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया? बच्चा कह रहा है 71 का क्या होगा, 17 का क्या होगा, 31 का क्या होगा। देखिए ये 71, 17, ये जो है नंबर, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, या तो ये एक से कटते हैं खुद से कटते हैं। आपको इनके डिविजिबिलिटी रूल जानने की कोई जरूरत नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है और इतना डिटेल में कि आप अपनी पूरी उम्र, अपने जीवन के 40 साल अगले केवल डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने में खत्म कर सकते हो। इतना बड़ा टॉपिक है और इतनी डिटेल है इसमें। ऐसा करना चाहते हो क्या? वही पढ़ना है, वही सीखना है जो एग्जाम में आएगा, बात समाप्त। ठीक है दोस्त, अब 71 का डिविजिबिलिटी रूल का क्या करोगे? अभी सिखाने लगता हूं, पूरा 1.5 घंटा उसी में चला जाएगा। कल तुमको 43 का सिखा दूंगा, परसों 19 का सिखा दूंगा, अगले दिन 17 का सिखा दूंगा, है ना। हम जीवन भर यही पढ़ते रहें। ठीक है भाई, ऐसे अपने आप को खराब मत करो दोस्तों, थोड़ा शांत रहो। जितना मैं बता रहा हूं उतना ही समझो, अपनी बुद्धि बिल्कुल मत लगाओ। मोहित कह रहे हैं 88 को ब्रेक 44 गुणा 2, नहीं यार, 44 और 2 आपस में कोप्राइम नहीं है, 44 और 2 में 2 कॉमन है। ठीक है भाई, तो सभी को समझ में आ गया डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, आगे चलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछने लगूं कि 144, 144 का डिविजिबिलिटी रूल, पेपर में सवाल आएगा 144 पे, 144 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए। तो 144 का अलग से ऐसा कोई स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। अब 144 को ऐसे तोड़ो कि जो ऐसी दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो, तो 16 निम्न 144, 16 और 9 आपस में कोप्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो यानी कि कोई नंबर 144 से तभी कटेगा जब वो 16 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब सवाल शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। बिल्कुल बेसिक सवालों से प्रीवियस ईयर सवाल कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नया नहीं क्रिएट करा है। ये बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 1 करो। सीरियसली बताऊं, स्टूडेंट का लेवल इतना गिर गया है ना भाई, इतने वाहियात और इतने कम दिमाग वाले विद्यार्थी भी सरकारी नौकरी की तैयारी में घुस जाते हैं, मैं क्या ही बताऊं। 3-4 साल पहले जब पढ़ाता था तो अच्छे बच्चे आते थे, आजकल तो अच्छा बच्चा जो है टॉर्च लेके ढूंढना पड़ेगा। आप बिल्कुल निम्न स्तर के विद्यार्थी की श्रेणी में आते हैं। यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से डिविजिबल है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नेसेसरी ट्रू होगा। भाई 11 और 13 आपस में को प्राइम है। अगर कोई नंबर 11 से भी कट रहा है 13 से भी कट रहा है, तो क्या वो 11 प्लस 13 से कटेगा? ऐसा जरूरी नहीं है। क्या 13 माइनस 11 से कटेगा? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई नंबर 11 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है, तो गारंटी है कि वो नंबर 11 गुणा 13 से जरूर कटेगा। क्लियर है, बात समझ में आई कि 11 और 13 आपस में कोप्राइम है। सी ऑप्शन सही है, अभी समझाया था ये। ठीक है ना, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 ये बताइएगा मेरे दोस्तों, प्री का सवाल है, ये बताओ। द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ABC, CAB एंड BCA इज नॉट डिविजिबल बाई। बहुत अच्छा सवाल है, कौन करेगा? भाई 3 अंकों की संख्याएं ABC, CAB और BCA है भी मेरे दोस्तों, इनका जो सम है वो किससे डिविजिबल नहीं होगा? ऑप्शन है A+B+C, 37, 31 और 3। करो। 3 अंकों की संख्याएं ABC, CAB और BCA, इनका जो सम है
वो इन चारों ऑप्शन में से किससे डिविजिबल नहीं है। तो इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 31। कैसे? ये प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। हाँ, इनका पीडीएफ आपको मिलेगा, ध्यान से सुनेगा, थोड़ा बुद्धि चलाओ दिमाग। कल ही समझाया था भाई, अगर जैसे आपके सामने कोई नंबर लिखा हो 532, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। 2 इकाई का अंक है, 3 दहाई का अंक है, 5 सैकड़े का अंक है। इसका जो मतलब है वो ये है, 5 गुणा 100 प्लस 3 गुणा 10 प्लस 2 गुणा 1, ये मतलब है एक्चुअल में। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपके सामने नंबर है एबीसी सीएबी बीसीए, ठीक है ना, इस प्रकार से, तो आप इनका सम निकालेंगे। तो दोस्तों एबीसी का क्या मतलब है, समझने की कोशिश करेगा। एबीसी का मतलब है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, पेपर में तो दिमाग में हो जाएगा 100A प्लस 10B प्लस सी। सीएबी का क्या मतलब है मेरे दोस्तों, इसका मतलब है 100C प्लस 10A प्लस बी। आप बोलोगे जी सर। बीसीए का क्या मतलब है, इसका मतलब है 100B प्लस 10C प्लस ए। मैं इतना लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेपर में इतना करोगे और ये सवाल इतना बड़ा है, नहीं, ये सवाल आंख बंद करके करने वाला है। इनका सम जब आप इनको जोड़ोगे तो आप बताओ जोड़ के क्या आएगा, बताओ जल्दी से, जोड़ के क्या आएगा। 100 10 110 111। बी को अगर जोड़ेंगे 10B प्लस बी 11B प्लस 100B 111B। क्या जोड़ने पर 111A 111B 111C नहीं आ रहा? जब आप इनको जोड़ेंगे, जब आप इनको जोड़ेंगे तो 111A 111B 111C नहीं आ रहा, तो 111 कॉमन आ जाएगा और 111 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोलो, जवाब दीजिए। ठीक है भाई, ठीक है ना। 100 10 110 और ए 111, ए 111 भी 111C, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इनका जो सम आया है वो ये आया है, ठीक है। अब 111 क्या होता है? 111 बहुत अच्छा नंबर है, कैलकुलेशन में काफी यूज होता है। 37 37 इंटू 3, 111। ध्यान रखेगा, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका आगे पीछे का आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर किसी का ब्यौरा रखते हैं, ऐसे ही आपको कुछ नंबर्स का ब्यौरा रखना होगा। पुट करके नहीं करना है ऋतिक भाई, उससे गलती हो सकती है। यानी कि इन 3 डिजिट की संख्या है, इनका जो सम आएगा वो ये आएगा। मतलब इनका सम हमेशा 37 से भी कटेगा, 37 का मल्टीपल है, 3 से भी कटेगा और ए प्लस बी प्लस सी से भी कटेगा। ए प्लस बी प्लस सी भी आ रहा है सम में, 37 भी आ रहा है, 37 का मल्टीपल भी है, 3 भी आ रहा है, लेकिन 31 कहीं नहीं आ रहा, यानी कि 31 से नहीं कटेगा। सी ऑप्शन इसका आंसर नहीं। क्लियर? सभी को बात समझ में आ गई? बोलो दोस्तों, जवाब दीजिए। ये 2021 के प्री का सवाल है, कर लेंगे, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी का एक एडवांस वर्जन कराता हूं। ये तो आसान सवाल था जो सी सेट के पेपर में आया यूपीएससी में। सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने 3 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। और दोस्तों बहुत ही ढंग से पढ़ेगा, जितना भी आपको भगवान ने दिमाग दिया है सब कुछ नोच डालो इस सवाल में। ठीक है, ये बताइएगा। कंसीडर ऑल 3 डिजिट नंबर, सभी 3 डिजिट नंबर को कंसीडर करिए विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, जिसमें डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए जैसे 133, ये नंबर नहीं आप ले सकते, यहां पर रिपीटेशन हो रहा है ना, 3 3 2 बार आ रहा है। आपको वही नंबर्स लेने जहां डिजिट अलग अलग हो, रिपीट ना हो। ऑब्टेंट यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट, जो 3 नॉन जीरो डिजिट से बनी है। नॉन जीरो डिजिट का मतलब जीरो नहीं लेना है। विच आर मल्टीपल ऑफ 3, लेट एस बी देयर सम, सपोज उनका सम एस है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है भाई, ये यहां पे टाइपिंग में गड़बड़ है, ये बताइए। चलो बताइए, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे दोस्तों जो इस बात को समझ पाए हैं, इस सवाल को?
देखिए प्यार से समझने की कोशिश करेगा। सारे के सारे 3 डिजिट नंबर पे विचार करो जिनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। सारे के सारे डिजिट जो है वो नॉन जीरो है, मतलब कोई भी डिजिट जीरो नहीं है। और ये जो नंबर से 3 के मल्टीपल हैं, विच आर मल्टीपल ऑफ 3। मेरे दोस्तों ये जो नंबर आप ले रहे हो 3 के मल्टीपल हैं। सपोज ऐसे सभी नंबर को जोड़ने पे एस आता है, ठीक है ना। सपोज इन सभी नंबर्स का जो योग है वो एस है, तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? एस हमेशा 74 से डिविजिबल होगा, एस हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। सवाल ही पल्ले नहीं पड़ा ना आपको, पड़ेगा भी नहीं। ये वैल्यू लेट करके करने वाले सवालों में से नहीं है। ध्यान सुनिएगा, देखिए सवाल में क्या बोला, कंसीडर ऑल 3 डिजिट नंबर। उन सभी 3 अंकों की संख्या पे विचार करो जो बिना अंकों के रिपीटेशन से बनी है, कोई भी डिजिट जिनमें जीरो नहीं है, और संख्याएं 3 की गुणक हैं। मल्टीपल का मतलब होता है 3 से कटने वाली संख्याएं आपको लेनी है, और ऐसी सभी संख्याओं का जो योग है वो एस है। तो आप बताओ मेरे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। सपोज मैं आपके सामने एक नंबर लेता हूं एबीसी, एक 3 डिजिट का नंबर है एबीसी, प्यार से समझिएगा। तो कितने नंबर बनाए जा सकते हैं 3 डिजिट के बिना? सपोज मैंने 3 डिजिट ले लिए, अलग अलग एबीसी, 3 डिजिट मैंने ले लिए एबीसी, ये अलग अलग है, कोई भी इसमें जीरो नहीं है। तो कितने नंबर बनाए जा सकते हैं इन डिजिट्स का यूज करके? पेशेंस रखो, तुरंत मत बोला करो नहीं समझे हैं। ऐसी बात होगी कि रिश्ता देखने वाले आए, तुम लार टपकाने लगे, मैं करूंगा, अभी करूंगा, कल को करूंगा, परसों करूंगा। पेशेंस, धीरज रख के मुंह पे ताला मार के बैठे रहना होता है, ठीक है ना। सपोज मैंने 3 डिजिट मान लिए एबीसी, पहले समझाने तो दो, जवान नहीं निकालने मुंह से। 3 अंक हैं, ए बी और सी अलग अलग हैं। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं इन 3 डिजिट्स का यूज करके? आप बताओ कौन कौन सी बनाई जा सकती हैं। तो पहले आप कहोगे सर एबीसी, एबीसी बन जाएगा। भाई ये नंबर बन सकता है, बीसी को पलट दो सीबी, आप बोलोगे जी सर। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों यहां पे ये हो गया, इसके बाद हम एबी की जगह बीए ले लेते हैं, बीए बीएसी, आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर एसी को पलट दो बीसीए, ठीक है। फिर मेरे दोस्तों आपका ये एसी भी है भाई, तो यहां पे अब मेरे दोस्तों क्या बच गया? एसी ही बच गया, सीए भी हो जाएगा अभी मेरे दोस्तों, और आपका एक सीबीए हो जाएगा। ये हो गया, यही है मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा तो आप कोई नहीं बना सकते। इसके अलावा कोई नंबर बनाने की ताकत हो तो आप मुझे बताइए, यही बनेगा भाई। 2-2 को पलट पलट के तो बना सकते हो, 6 नंबर बन जाएंगे। ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, अगर आपके पास 3 अंक एबीसी हैं तो उनसे यही तो 6 नंबर बनाए जा सकते हैं 3 डिजिट के। 2-2 को पलट पलट के, एक एबीसी ले लिया, बीसी को पलट के सीबी, बीएसी ले लिया, यहां पे एसी को पलट के सीए, सीए भी ले लिया, एबी को पलट के बी, और तो नहीं बन सकता। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। अब आपसे भाई इन सब का सम निकालना है, इन सब का सम निकालना है मेरे दोस्तों। थोड़ा दिमाग लगाइए, भगवान ने बुद्धि लगाने के लिए जितना बुद्धि हो सब लगा दो। अब बताओ इन सब का सम क्या आएगा, जवाब दो। तो मेरे प्यारे भाई देखिए, जैसे मैं आपके सामने एबीसी लिखता हूं, एबीसी, तो एबीसी का मतलब होता है 100A प्लस 10B प्लस सी, यही ना मतलब होता है। इसी तरीके से जब सबको लिखा जाएगा, लिखने का समय तो है नहीं, पर जब आप इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों जोड़ के क्या आएगा? 100A 2 बार आएगा, 100B 2 बार आएगा, 100C 2 बार आएगा, तो 200A 200B 200C नहीं आएगा। अभी 200A 200B 200C नहीं आएगा जब आप करोगे मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। 100A 2 बार आएगा 200A, 100B 2 बार आएगा 200B, 100C 2 बार आएगा 200C। क्या 200A प्लस बी प्लस सी नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर हो गया, वेरी गुड सर, ऑस्कर तो आपको ही मिलेगा। इसके बाद मेरे प्यारे भाई प्लस, ध्यान सुनिएगा, बीच वाला नंबर, बीच वाले को देखो, बीच वाले में 10 से गुणा होती है, ध्यान सुनिएगा। 10B 2 बार आएगा 20B, 10C 20C, 10A 20 से, तो क्या 20A प्लस बी प्लस सी नहीं हो गया?
आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आखिर में सी सी 2 बार आएगा 2 सी, बी बी 2 बार आएगा 2 बी, ए 2 बार आएगा 2 ए, तो 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी नहीं हो गया। ये भी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। अब सवाल यूपीएससी लेवल का है तो बुद्धि ज्यादा लगानी होगी। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप लोगों ने यहां से देखा कि सभी में 2 ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है। यहां सभी में 2 × A + B + C कॉमन है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई यहां से क्या बचेगा? 2 A + B + C कॉमन लोगे 100, यहां से बचेगा 10, यहां से बचेगा 1, यानी कि 111। 111 भाई 222A + B + C हो जाएगा ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 222A + B + C। क्लियर? किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर इसमें हमें कोई भी समस्या नहीं है। और ये सारी की भाई 222A + B + C हो गया ना, 222 को 2 × 111 लिख सकते हैं। यहां तक कोई भी कर सकता है। अब मेरे प्यारे भाई 111 क्या होता है? 111 होता है मेरे दोस्तों 37 तिया 111, यानी कि ये सभी नंबर का सम आ गया। तो प्यारे भाई क्या पहला ऑप्शन एस हमेशा 74 से डिविजिबल होगा? क्या पहला ऑप्शन करेक्ट है? भाई अगर कोई नंबर 37 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो यानी कि 37 दूनी होता है 74, यानी कि एस हमेशा 74 से डिविजिबल होगा। पहला ऑप्शन हमेशा करेक्ट है। एस कुछ भी हो हमेशा 74 से कटेगा। दूसरा, एस हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। क्या ये करेक्ट है? देखिए सवाल में आप एक चीज भूल गए। क्या? सवाल में आपको जो नंबर लेने हैं, जो नंबर्स आप ले रहे हो वो 3 के मल्टीपल ले रहे हो, 3 के मल्टीपल, यानी कि जो नंबर आपने बनाए हैं सभी 3 के मल्टीपल लेने हैं। अगर कोई नंबर 3 के मल्टीपल है तो उसके डिजिट का सम, अगर कोई नंबर 3 का मल्टीपल है तो उसके डिजिट का सम 3 से कटना चाहिए। यानी कि ये जो नंबर आपने लिए सब 3 के मल्टीपल हैं। सवाल में एक लाइन आप भूल गए, आपको सभी नंबर 3 डिजिट के मल्टीपल कंसीडर करने थे। जो नंबर से सभी 3 के मल्टीपल हैं, तो यहां जो ये डिजिट का सम आया है ना A + B + C, ये 3 का मल्टीपल आएगा मेरे दोस्तों, ये 3 का मल्टीपल आएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ही यही कहता है। यही तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर कोई नंबर 3 से कट रहा है तो उसका डिजिटल सम, उसका जो डिजिट का सम है वो 3 से कटना चाहिए। यानी कि ये नंबर ऐसा होगा जो 3 तिया 9 से भी कटेगा। 9 भी आ रहा है ना मेरे प्यारे भाई, यानी कि एस हमेशा 9 से भी विभाज्य होगा। तो पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है यहां पर। सभी को समझ में आ गया? सरी बैच में एक लड़का जलाल है जो कोर्स के पैसे से जीएफ को गिफ्ट कर दिया है और रेफर करके चला। अच्छा, ए जलाल, तुम्हारी ये जलालत जो है दुनिया जो है देखेगी भाई। चला, 2 शब्द कह दीजिए उनके बारे में। पिताजी ने पैसा दिया कोर्स लेने का, पढ़ने के लिए, और गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे रहे हो। पियाली कहने 3 के कैसे आया? पियाली सवाल में क्या बोला है? वो सभी 3 डिजिट नंबर कंसीडर करने हैं जो विच आर मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 के गुणक हैं। संख्या ऐसी जो 3 के गुणक है। अगर कोई नंबर 3 का मल्टीपल है तो उस नंबर के डिजिट्स का जो सम है वो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? इसलिए मैंने 3 के होगा, 3 समथिंग होगा भाई। अगर क्या बोलूं यार, मैं परेशान हो चुका हूं तुम लोगों से भाई, क्यों सताते हो इतना? अगर किसी नंबर, कोई नंबर 3 का मल्टीपल है तो उसके जो अंकों का योग है वो 3 से कटने वाला होगा। 3, 6, 9, 12, 15 इस हिसाब से होगा, यानी कि 3 टाइम्स समथिंग होगा, इसलिए लिखा मैंने 3 के। इससे गलत हो सकता है भावना।
चलिए मेरे दोस्तों, मैंने आपको समझा दे डिटेल में, जिसको पढ़ना है पढ़िए। ठीक है, अभी आप शायद आपको इजीली समझ में ना आए, लेकिन एक दिन आप जरूर समझोगे। अगला सवाल ये बताइए जी, सवाल नंबर 4, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जवाब। बहुत ही बढ़िया सवाल है, करो। यस, आप नंबर लेके भी सेटिस्फाई कर सकते हो। सवाल है, यदि एक संख्या n 3 से डिविजिबल है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यदि एक संख्या n 3 से डिविजिबल है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये बताइए। क्या पहला, n+6 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6, ये करेक्ट नहीं। अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल है, सपोज 3 ही ले लो, तो क्या 3+6 9, क्या 9 6 से डिवाइड होता है, नहीं होता। भाई अगर कोई संख्या 3 से कट रही है, सपोज 3 ही ले लीजिए, तो 3+2 5, 5 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी करेक्ट नहीं है। अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल है, जैसे 3 ही ले लीजिए, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, क्या 9 6 से डिविजिबल है, नहीं। अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल है, n संख्या n 3 से डिविजिबल है, तो n+12 ऑलवेज डिविजिबल बाई 3, ये करेक्ट है। भाई अगर n+12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो n तो कटता ही है 3 से, 12 भी 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब n+12 भी 3 से डिवाइड होगा। केवल चौथा ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब गलत है। अब देखिए, नंबर एज्यूम करने के साथ पंगा क्या है। अगर सपोज किसी बच्चे ने यहां n को जगह, भाई कोई एक संख्या n 3 से डिविजिबल है, तो एक बच्चा कहेगा सर अरे क्यों इतना कर रहे हो सर, हमारा तरीका देखो सर, n को 6 मान लेते हैं ना, 3 का मल्टीपल 6 मान लेंगे। तो सर 6+6 12, 12 6 से कट रहा है, सर पहला सही, 6 और 2 8, 8 3 से नहीं कट रहा सर, दूसरा गलत। 6 का स्क्वायर 36, 6 से कट रहा है, तीसरा सही। तो आपने नंबर ऐसा चूज कर लिया जिसकी वजह से गलत ऑप्शन भी आपके सही हो जा रहे हैं, ठीक है, और आपका सवाल गलत। ये नंबर सिस्टम है, ये कोई एल्जेब्रा नहीं कि आप अपनी मर्जी से एज्यूम कर रहे हो। यहां आप नंबर एज्यूम करके गलत ऑप्शन को भी ठीक बैठा सकते हो। दुनिया का कोई भी नंबर लो जो 3 से डिविजिबल है, हर नंबर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप दुनिया का कोई भी नंबर उठा लीजिए n जो 3 से डिविजिबल है, जरूरी नहीं कि n+6 हमेशा 6 से कट जाए, जरूरी नहीं कि n+2 हमेशा 3 से कट जाए, जरूरी नहीं कि n² हमेशा 6 से कट जाए, लेकिन यह स्टेटमेंट हमेशा जरूर रहेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। क्योंकि n भी 3 से कट रहा है, 12 भी 3 से कट रहा है, तो एक पूरा का पूरा नंबर हमेशा 3 से कटेगा। तो ये सही है, आपको लॉजिकली ऐसे सोचना है, ना कि आप वैल्यू पुट करके देखेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो लॉजिकली सोचिए, एल्जेब्रा नहीं है। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला सवाल ये बताओ जल्दी से। नेक्स्ट, यू डोंट हैव टू एज्यूम, प्रिया, डोंट एज्यूम। एज्यूम नहीं करना है, लॉजिकली सोचना है। काहे की कंफ्यूजन, ये नंबर सिस्टम है, सिस्टमेटिक वे में चलता है। आप कोई भी उल्टा सीधा नंबर लेके गलत ऑप्शन को ठीक बिठा दिए, तो मैं क्या करूं। जनरल केस कंसीडर करिए। अगर कोई नंबर 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब ये है, अगर नंबर n 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब है n बराबर 3k। अब k का मान कुछ भी हो सकता है, k कुछ भी, एनीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है k का मान। क्लियर है दोस्तों। तो यहां पे एक जनरल केस है, आप k की जगह 1 ले लोगे तो 3 आ जाएगा, 2 ले लोगे तो 6 मान लोगे, 3 लोगे तो 9 पे चेक करोगे। लेकिन आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लेना है बेटा, के तो कुछ भी हो सकता है ना, आपको जनरल केस में बतानी होती हैं चीजें। क्या समझाऊं मैं आप लोगों को, पता नहीं।
एज्यूम फैज्यूम करके नंबर सिस्टम के सवाल नहीं करने हैं। समझ में आया? आप पेपर में गलत कर दोगे। यदि ये संख्या 3 से डिविजिबल है तो स्टार के प्लेस पर सभी पॉसिबल डिजिट का सम क्या होगा? यदि ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो स्टार के प्लेस पर जितने भी डिजिट्स आ सकते हैं उन सब का सम क्या होगा? सवाल ये है भाई, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। तो यहां डिजिटल सम निकालेंगे, डिजिटल सम। तो मेरे दोस्तों 6 और 3 9। क्लियर है मेरे दोस्तों? आप बोलोगे जी सर। 7 और 2 9। इसके बाद 8 4 12, 12 4 16। 16 का मतलब हो गया मेरे दोस्तों 7। 8 4 12, 12 4 16। 16 के डिजिट को फिर से ऐड कर देंगे, 7 हो गया। 7 प्लस, अब ये एक डिजिट ये भी तो है स्टार। देखिए स्टार एक सिंगल डिजिट है, ये जो स्टार स्टार होते हैं सिंगल डिजिट होते हैं, मतलब इसका मान केवल 0 से लेके 9 तक होगा। डिजिट का मान केवल आप 0 से लेके 9 तक ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। ये आया डिजिटल सम। तो मेरे प्यारे भाई आप बताइए कि स्टार की जगह क्या क्या रख सकते हो आप? जवाब दो। ये 3 से कट जाए तो मेरे दोस्तों आप स्टार की जगह 2 रख सकते हो। 7 और 2 9, 9 कटता है 3 से। अब 5 रख सकते हो, अभी 3 3 के गैप पे आएगा, 3 3 के गैप पे। भाई 7 से बड़ा 3 का मल्टीपल 9 ही तो होता है, तो 2 रख सकते हो। 7 2 9। फिर 3 के गैप पे आएगा, 7 5 12 भी कट जाएगा 3 से। 8 भी रख सकते हो मेरे दोस्तों, 7 8 15 भी कट जाएगा 3 से है भाई। उसके बाद 11, 7 और 11 18 भी कट जाएगा 3 से। लेकिन 11 तो इस डिजिट का मान हो ही नहीं सकता। किसी डिजिट का मान तो एक 0 से लेकर 9 तक होना चाहिए। 11 कैसे हो सकता है? यानी कि आप स्टार की जगह केवल यही रख सकते हो, 2 5 और 8। अगर आपसे पूछा होता कि स्टार की कितनी वैल्यू पॉसिबल है तो आपका जवाब होता सर 3 वैल्यू पॉसिबल है। स्टार का मिनिमम मान क्या है तो आप कहते सर 2। स्टार का अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो आप कहते 8। आपसे पूछा स्टार की जितनी वैल्यू पॉसिबल है उन सबका सम बताओ, योग। तो योग कितना आ रहा है? 2 5 7 8 15। तो 15 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही। आगे चलेंगे, कोई दिक्कत? हाँ, 7 को भी काट के 1 कर दो, कोई बुराई नहीं है भाई। 7 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही हो जाएगा ना, अभी भी तो सेम रहेगा। 1 + 2 3, 1 + 5 6, 1 + 8 9, इसके अलावा नहीं बनेगा। कैसे भी करो सेम ही आएगा। अगला सवाल ये बताइए जल्दी से। सवाल है कि यदि यह संख्या 3 से डिविजिबल है तो पी के मैक्सिमम मान और मिनिमम मान के ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू के स्क्वायर का डिफरेंस क्या है? ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिए। यही ट्रेंड है, यही पेपर में सबसे ज्यादा आता है। चंद्रा कल का लेक्चर ढंग से देखो। यदि यह संख्या 3 से डिविजिबल है तो पी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के स्क्वायर का डिफरेंस बताओ। देखिए अगर यह संख्या 3 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम 3 का मल्टीपल आना चाहिए। यहां से डिजिटल सम निकालो, 6 और 3 9। ये बच गया जी 5 और 2 7। 7 प्लस पी, ये आ गया डिजिटल सम। तो बताओ पी की जगह आप मिनिमम क्या रखें? पी की जगह मिनिमम क्या रखें कि ये 3 से कट जाए? जवाब दो प्लीज। अरे भाई क्यों नहीं देते? पी की जगह क्या रखें मिनिमम? तो आपका जवाब होगा सर जी 2। 7 से बड़ा 3 का मल्टीपल 9 होता है, 2 रखेंगे सर पी की जगह मिनिमम। तो पी का मिनिमम मान 2 आएगा। फिर क्या रख सकते हो? 5 भी रख सकते हो, 7 5 12 भी कट जाएगा 3 से। फिर अगला क्या रखोगे? 8। 7 8 15। तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हो आप 8, मिनिमम 2। तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस पूछा है, मैक्सिमम और मिनिमम के स्क्वायर का डिफरेंस पूछा है।
यानी कि 64 - 60 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसा कुछ रखना है कि डिजिट का जो सम है वो 3 का मल्टीपल बने, सिंगल डिजिट होना चाहिए पी। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है दोस्त आपके सामने यहां पर 7 नंबर। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। जल्दी से करो। भाई देखिए, मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं, बहुत धीरे 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 करके है भाई। समझने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ, सारा ध्यान यहां एकत्रित करो। What is the sum of all the possible values of k for which a 7-digit number is divisible by 3? सवाल में आपसे बोला है k की उन सभी पॉसिबल वैल्यूज का सम क्या होगा जब ये 7 अंकों की संख्या 3 से डिविजिबल हो। बच्चा बोला 22 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने कहा 22 ले लिया बेटा, 7 और 2 9 होता है, 7 8 15 होता है। ध्यान सुनेगा, के की उन सभी पॉसिबल वैल्यूज का सम बताओ जब ये 7 अंकों की संख्या 3 से डिविजिबल हो जाए। मेरे प्यारे भाई, तो यहां पे डिजिटल सम निकाले, 6 और 3 9, कैंसल आउट हो जाएगा, 7 और 2 9, बच क्या गया मेरे दोस्तों, 5 बच गया, 5 और के प्लस के 2 के, ये हो गया। तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, ये डिजिटल सम मेरे प्यारे भाई यहां पर क्या बनना चाहिए, 3 का मल्टीपल बनना चाहिए। तो बताओ 5 से बड़ा, 5 प्लस समथिंग ना, 5 से बड़ा 3 का मल्टीपल क्या होता है, 6। तो क्या मैं इसको 6 बना सकता हूं, नहीं। ओके, अगर 6 बनाना है तो के को क्या करना होगा, 1/2। के तो 1/2 हो नहीं सकता भाई, के तो 1/2 हो नहीं सकता ना, तो 6 तो नहीं कर सकते। फिर 9 बनाने की कोशिश करेंगे, अगला 9 बनाने के लिए के को 2 रखना होगा, के को 2। फिर अगला हम करेंगे मेरे दोस्तों 12। प्यारे बच्चों अगला क्या करेंगे, 12। अब 12 बनाने के लिए अगर ये 5 है तो 2 के को 7 करना होगा, 5 7 12। अगर आप 2 के को 7 करेंगे तो के डेसिमल में चला जाएगा, दशमलव में, जो कि पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 12 नहीं कर सकते मेरे दोस्तों, फिर 15 कर लेते हैं। तो 15 बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई इसको 10 करना होगा, 5 + 10 15, तो के की वैल्यू आ जाएगी 5। 15 के बाद फिर 18 मेरे प्यारे भाई, 18 बनाने के लिए आपको इसको 5 13 करना होगा, पॉसिबल ही नहीं है। 18 के बाद मेरे दोस्तों आप क्या बनाओगे, इसको 21। 21 बनाओगे तो 16 होना चाहिए, 5 16 21, तो के आ जाएगा 8। यानी कि के की जगह 3 ही मान रख सकते हो, 2 5 और 8। के का स्क्वायर क्यों नहीं किया बेटा, सिद्धांत ऐड करना होता है, ऐड है भाई। के प्लस के 2 के होगा, के प्लस के स्क्वायर थोड़ा ना होता है। यानी कि के की 3 मान पॉसिबल हैं, 2 5 और 8। तो इनका सम कितना आएगा, 3 वैल्यू पॉसिबल है, सम आ जाएगा यहां से 15। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा सवाल था सर। 5 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं बेटा, भूमिका कैसे कर लोगे, अगर ये नंबर आपको, भाई कोई नंबर, भगवान, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब उस नंबर का जो डिजिटल सम है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। आपने यहां से डिजिटल सम निकाला, मैंने कल ही बताया डिजिटल सम कैसे निकालते, 9 9 को हटाते जाएंगे, डिजिटल सम आया। अब ये 3 का मल्टीपल आना चाहिए, 5 प्लस समथिंग है,
तो 5 से बड़ा, भाई 5 से बड़ा 3 का मल्टीपल क्या होता है 6। आप इसको 6 बना सकते हो, 9 बना सकते हो, 12 बना सकते हो, 15 बना सकते हो, आप इसको 18 कर सकते हो दोस्तों, आप इसको 21 कर सकते हो। इस हिसाब से भाई अगर आप इसको 6 करोगे कि भाई ये 6 बन जाए सम, तो आपको के को लेना होगा 1/2। अब के 1/2 थोड़ा पॉसिबल है। के को अगर 4 बना सकते हैं सर, 4 कैसे बना लोगे मिथिलेश? 5 में कुछ जोड़ के 4 कैसे आ जाएगा? अगर आप 6 बनाओगे तो के को आधा लेना होगा, दशमलव में चला जाएगा, नहीं है पॉसिबल। 9 बनाओगे तो के की जगह 2 रखना होगा, 5 4 9। 12 बनाओगे तो 2 के 7 हो जाएगा, 5 7 12, के दशमलव में चला जाएगा, नहीं है पॉसिबल मेरे दोस्तों। 15 बनाओगे तो 5 10 15 होता है, के को क्या लेना होगा 5 लेना होगा, हाँ जी ठीक है। 18 करोगे तो 2 के 13 करना होगा, के दशमलव में चला जाएगा, नहीं। 21 करोगे तो 2 के 16 करना होगा, 5 + 16 21, तो के की वैल्यू 8 आ जाएगी, 8। तो 3 मान पॉसिबल होंगे। हाँ 5 को काट के 3 भी लिख सकते हो, ठीक है भाई। इसको आप फिर से डिवाइड करोगे तो 5 को काट के 2 भी लिख सकते हो, 5 को 3 से भाग करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। सर के बराबर -1। देखिए भाई, ये जो के है, ये जो के है, ये एक सिंगल डिजिट है, और डिजिट का मान केवल 0 से लेकर 9 तक होता है। आपने कभी ये नंबर लिखा हुआ है 7 -3 1, ये नंबर आपने लिखा हुआ देखा है? क्या ये नंबर होता है क्या? बीच में कभी आपने माइनस देखा है? नहीं बेटा, ये जो के है ये अंक है, और अंक का मान आप केवल 0 से लेकर 9 तक लोगे, ना नेगेटिव होगा, ना दशमलव में होगा, ना अंडर रूट में होगा। के 11 कैसे ले सकते हो? 11 तो एक डबल डिजिट, 11 तो एक संख्या है भाई। आगे चलेंगे, अगला सवाल। भगवान मुझे शक्ति दे। सवाल नंबर 7 था ये, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन। इतने बेकार स्टूडेंट मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पढ़ाए। ये बताइए। एवरीवन डूइंग गुड कॉमेडी। भगवान बचाओ मुझे। फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के सच दैट ए 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 3। के का मैक्सिमम मान क्या होगा जिससे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए? अच्छा रोशन, के की वह मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिससे कि 6 अंकों की संख्या 3 से डिविजिबल हो जाए? मेरे प्यारे भाई 6 अंकों का नंबर है, आप मुझे बताइए कि के की मैक्सिमम वैल्यू आप क्या ले सकते हो कि 3 से कट जाए, ठीक है ना? तो भाई अगर ये नंबर 3 से कट रहा है तो डिजिटल सम निकालेंगे, 5 4 9 कैंसल आउट हो गया 1, और के प्लस के हो गया मेरे दोस्तों 2 के। तो मेरे दोस्तों ये नंबर 3 का मल्टीपल आना चाहिए। अभी तो सबसे पहले के का मान आप मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हो, 9 नहीं ले सकते भाई। 9 लेंगे 19 कटेगा ही नहीं 3 से, 9 दूनी 18 19 हो जाएगा। फिर 8 8 दूनी 16 17 कटेगा ही नहीं 3 से। फिर के की जगह आप लोगे जी 7 7, के की जगह 7, 7 दूनी 14 और 1 15 15 कट जाएगा 3 से। तो मैक्सिमम आप के की जगह यहां पे के का जो मैक्सिमम मान है वो 7 ले सकते हो, ठीक है मेरे प्यारे भी समझ में आ गया भाई। डिजिट, कोई भी डिजिट का मैक्सिमम मान 9 होता है। अगर मैं 9 रखूंगा तो 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा, 19 तो 3 से कटता ही नहीं, कहानी खत्म। 8 रखोगे, 8 दूनी 16 17 17 तो 3 से कटता ही नहीं, तो 3 से डिविजिबल होगा ही नहीं। फिर 9 8 नहीं हो सकता, 7
7 रखेंगे तो 7 पे ये 15 होगा, जो कि 3 से कट जाएगा। तो के की जो मैक्सिमम वैल्यू आप यहां रख सकते हो वो कितनी होगी बच्चों? 7 होगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? आकाश, ये सब प्री के सवाल हैं, ये मिनिमम लेवल है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 9। हाँ जी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक और क्वेश्चन आपके सामने इसी टाइप का करो। ऑप्शन से ही तो लिया है प्रकाश। यदि ये संख्या, फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के इन द नंबर सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। यदि ये संख्या जो है मेरे दोस्तों 3 से डिविजिबल है, तो के की सभी पॉसिबल वैल्यूज का सम क्या होगा? रहमान, इस संसार में भांति भांति के डाउट। भाई अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम निकालिए। 5 4 9, भाई 4 3 7 और मेरे दोस्तों 2 9, ये कैंसल आउट हो गया। तो डिजिटल सम आया के और के 2 के और के 2 के। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो आएगा डिजिटल सम। भाई डिजिटल सम निकालेंगे, 5 4 9 हट जाएगा, अभी 4 3 7 और एक 8 एक 9, ये भी कट जाएगा, सब कुछ कट गया। क्या बचा? के और के 2 के बचा। तो मेरे दोस्तों ये डिजिटल सम बचा, तो डिजिटल सम 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो आप बताओ के की जगह आप क्या क्या ले सकते हो? तो के की जगह मेरे प्यारे भाई आप 0 ले सकते हो, के की जगह 3 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 9 ले सकते हो मेरे दोस्तों। इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। क्या आप के का मान 12 थोड़ा ना ले लोगे? के एक सिंगल डिजिट है, के का मान केवल 0 से लेकर 9 के बीच में होगा। तो ये सब पॉसिबल वैल्यूज हैं के की। अगर सवाल में पूछा होता ना कि के की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो आप बताते 4 वैल्यू पॉसिबल हैं, 1 2 3 4। जीरो भी कटता है 3 से, ऐसी बात नहीं है। तो इन सब का सम पूछा है, तो इन सब का सम कितना आ जाएगा? 18। तो 18 इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। के की 4 वैल्यू पॉसिबल हैं, 0 3 6 और 9। बहुत ही अच्छा सवाल है, प्री के पेपर का एकदम बेसिक क्वेश्चन, सबसे गिरा हुआ सवाल है। कोई बच्चा इससे भी नीचे गिरना चाहता है तो चपरासी का भी चपरासी बनने के बारे में सोचे। वेरी गुड, मनीषा ने 3 सेकंड में किया। मनीषा आपने तो कर लिया। इस क्लास में ऐसे भी विद्यार्थी पढ़ते हैं जो 3 घंटे में भी ये सवाल नहीं कर सकते। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसको यहां रख दिया जाए तो संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी? जवाब दो, कौन करेगा जी? जहर वाला क्वेश्चन भी आएगा, अभी तो शुरुआत हो रहा है बेटा। 1 4 7 नहीं रख सकते क्या सर? एक कैसे रख दोगे? एक कैसे रख दोगे? 2 1 कम 2, क्या 2 3 से कटता है? बताओ। बोलो प्यारे बच्चे, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो अब यहां रख दे तो ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा? भाई अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल होता है तो तभी पॉसिबल है जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हो। तो यानी कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, और आपको स्टार की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो सबसे बड़ा देखिए, किसी किसी भी स्टार के किसी भी डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू होती है 9, तो 9 रखोगे। लेकिन 94 तो कटेगा ही नहीं 4 से, तो 9 पॉसिबल नहीं है। तो 9 से नीचे आएंगे 8। 84, 84 4 से कट जाता है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आप 8 ले सकते हो। डी ऑप्शन करेक्ट है। स्टार की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 8 होगी। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक सवाल था। अब बताओ, इससे आसान सवाल बन सकता है क्या? आप दिल पे हाथ रख के बताओ। अब इससे आसान क्या ही करवाऊं मैं आपको? ये बताइए, सवाल नंबर है प्यारे बच्चे 11। करो।
निम्न में से कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है? आपके सामने बड़े बड़े नंबर्स दिए गए हैं, पूछा इन्हीं ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन 4 से कट रहा है। तो भाई 4 से वही कटेगा जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाएं। क्या ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे? नहीं, ये नंबर 4 से नहीं कटेगा। 54 4 से कटता है? नहीं, ये भी 4 से नहीं कटेगा। क्या 34 4 से कटता है? नहीं, ये भी 4 से नहीं कटेगा। 36 4 से कट रहा है, यानी कि यही नंबर 4 से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। बात खत्म। आगे चलिएगा, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 12, ये बताइएगा। प्यारे स्टूडेंट, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n टू मेक दिस डिविजिबल बाई 8? इस संख्या को 8 से डिविजिबल बनाने के लिए n का मान क्या होना चाहिए? n की जगह क्या रखें कि यह संख्या 8 से कट जाए? प्यारे बच्चों, अगर कोई संख्या 8 से कटती है तो इसका मतलब उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल यही तो है कि अगर ये नंबर 8 से कट रहा है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो बताओ n की जगह क्या रखना होगा? तो कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, आपको अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। क्या रखेंगे? तो भाई 8 से जब इसको भाग करेंगे तो 8 58 है, तो कितनी बार जाएगा? 8 सत्ते 56, 56 जाएगा, बचेगा 2, 2 बचेगा। तो क्या कौन सा पहाड़ा जा सकता है? 8 या 24 ही जा सकता है। इसका मतलब n की जगह आपको 4 पुट करना होगा, 4 के अलावा आप कुछ रख ही नहीं सकते। तो n का मान 4 हो जाएगा। बात समझ में आई? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? सभी को क्लियर हो गया? बेटा 8 से भाग करेंगे, 8 सत्ते 56 चला जाएगा, 58 बचेगा क्या? 2। तो n की जगह 4 होगा, तभी तो 8 दिया 24 पूरा पहाड़ा जाएगा। प्री का सवाल है, प्री में ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है ना। अभी आसान चल रहा है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। 13 नंबर। यदि संख्या 1005x4 8 से डिविजिबल है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? बताइए। यदि यह संख्या 8 से डिविजिबल है तो x की स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? अगर यह संख्या 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। अब x की स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछे मेरे दोस्तों तो सबसे छोटा होता है 0, 0 रखूंगा तो 8 छिंग 48, 2 8 24 कट रहा है, यानी कि x की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है आप 0 ही रख सकते हो, 0। क्लियर है? 0 रखने पे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। देखिए मेरे प्यारे भाई, अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। जैसे एक नंबर है 5x4, मुझे 8 से डिविजिबल बनाना है। तो भाई ये जो नंबर है 500 समथिंग है, 500, ध्यान से सुनेगा, कितना समथिंग है? 500। ठीक है भाई, चलो यही सही है। अभी तो यहां पे आप रख रख के देखो, बाद में देखेंगे वो, ठीक है ना। एक्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी, तो सबसे पहले मैंने 0 रख के देखा, 0 पे सेटिस्फाई हो गया, बात समाप्त। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे चलेंगे। अच्छा, इसी सवाल में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर x की ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी होती तो क्या होता? कि x का सबसे बड़ा मान पूछा होता तो क्या होता? तो भाई यहां पे आप x की जगह 0 रखेंगे मेरे दोस्तों, 0 स्मॉलेस्ट वैल्यू। आपने सबसे पहले 0 रख के देखा, 504 8 से कट रहा है। फिर अगला क्या हो सकता है? ध्यान से सुनेगा। जैसे 5x4 है, आप देखिए ये 4, आप ये 5 और 4 फिक्स है, आपको नहीं छेड़ना है। अच्छा, ऐसा कौन सा नंबर है मेरे प्यारे भाई 8 का मल्टीपल जिसमें आखिरी को ना छेड़ना पड़े? 40। देखिए 40 एक ऐसा नंबर है, आप किसी में भी जोड़ेंगे यूनिट डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और 40 8 का मल्टीपल भी है।
तो अगर आप इसमें 40 ऐड करोगे तो जो नंबर आएगा तो ये तो 4 ही रहेगा, है भी मेरे प्यारे भाई। तो जो नंबर आएगा वो भी 8 का मल्टीपल रहेगा। थोड़ा लॉजिकली सोचने की कोशिश करो, यानी कि अगर x की स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है तो अगला जो x का मान आएगा वो 40 ऐड करने पर आएगा, मतलब x में 4 ऐड कर दो, 4 यानी कि 4। आप x की जगह 4 रखोगे 544, तो भी देखिए 8 से कटेगा, 8 6 48, 8 मट्टू 64। अगला x की वैल्यू जो आएगी वो 4 ऐड करके आएगी मेरे प्यारे भाई, 4 ऐड करेंगे 8। तो x के 3 वैल्यू पॉसिबल हैं, 0, 4 और 8। भाई एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपके सामने लिखा 432, 432 कटता है किससे? 8 से। 432 जो है 8 से कट जाता है। तो अगला ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसके एंड में 2 आए और 8 से कटे? तो अगला ऐसा नंबर आएगा, 40 ऐड करोगे 472, 472 भी 8 से कटेगा। अगला कौन सा नंबर आएगा जिसके एंड में 2 आए 8 से कटे? तो आप 40 ऐड करोगे 512, ये भी 8 से कटेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो सबसे छोटा नंबर यहां 0 हो सकता है x की जगह। अगला क्या रख सकते हो x की जगह? आपको हर एक को चेक करने की जरूरत नहीं है, 4 रख सकते हो, x की जगह आप 8 रख सकते हो। ठीक है, बोलो कोई तकलीफ? तो अगर आपसे सवाल में पूछा होता कि x के कितने मान रखे जा सकते हैं कि ये नंबर 8 से कट जाए, तो आप फट देसी जवाब दे देते 3। साहिल 40 ढूंढा कैसे? 40 ऐसे ढूंढा है कि 40 के एंड में 0 आ रहा है और 40 को किसी में भी जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई आपको लास्ट डिजिट को नहीं छेड़ना है ना, तो आपको एक ऐसा नंबर ऐड करना होगा जो 8 का मल्टीपल भी हो और ऐड करने पर यूनिट डिजिट भी ना बदले। तो 40 ही तो है, 40 ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट पे थोड़ा फर्क पड़ेगा, 4 को थोड़ा चेंज कर सकते हो, एक्स ही तो छेड़ सकते हो, ऐसे सोचा हमने। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ये तो पेपर का आया हुआ सवाल है, मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि आगे और क्या बन सकता है सवाल। ठीक है जी, चलिए। सर 20 भी तो ले सकते हैं ना मुस्कान, क्या 20 जो है 8 से कटता है? क्या 20 8 से डिवाइड होता है? निखिल सर 80 भी तो ले सकते हैं भाई। निखिल मैं ये बताना चाहता हूं कि x की कितनी पॉसिबिलिटी है, तुम कुछ नहीं समझ रहे हो। ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। पेपर में सवाल ये आता कि अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो बताओ x के कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं, ये सवाल आता। सड़ी बुद्धि के लोगों सवाल सुनो, यदि ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो बताओ x के कितने मान पॉसिबल हैं। अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट 8 से कटने चाहिए, लास्ट 3 डिजिट। 5 और 4 फिक्स हैं, लास्ट में 4 फिक्स है, केवल x बीच में आ रहा है। तो आप x की स्मॉलेस्ट वैल्यू देखो क्या रख सकते हो। मैंने 0 रख के चेक करा, हिट एंड ट्रायल से करूंगा, 0 रख के चेक करा, 504 8 से कट रहा है। अगला नंबर क्या आएगा? तो अगला नंबर जब आप इसमें 40 ऐड करोगे मेरे दोस्तों, यानी कि x में 0 में 4 ऐड करोगे 4, अगला नंबर क्या आएगा? 40 ऐड करोगे, 4 में 4 ऐड करोगे 8, 4 4 ऐड करते जाना है आपको, यानी कि x के कितने मान पॉसिबल हैं? 3 मान पॉसिबल है। क्लियर हो गया? ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तैसी मरवा सकते हैं। सवाल नंबर 14 है। सुरभि आपको केवल सवाल सॉल्व करना नहीं सीखना, गणित सवालों से आगे होता है। एक कंसेप्ट नाम की चीज भी होती है, जितना एग्जाम में आ चुका है उतना सीखना काफी नहीं है, उससे आगे और क्या बन सकता है वो भी सीखना है।
ये करो जल्दी से। आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिविजिबल बाई 3, निम्न में से कौन सा ऑप्शन 3 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल ही बेसिक सवाल है दोस्तों। भाई 3 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम चेक कर लो, अगर डिजिटल सम 3 से कट गया तो ठीक है, नहीं तो बात खत्म। यहां देखेंगे डिजिटल सम 6 और 3 9, 7 2 9, आएगा 2 3 6 5 11, 11 का मतलब 2 हो गया, नहीं ये नहीं कटेगा 3 से। 5 4 9 9, 7 और 2 9, 3 और 3 6, ये डिजिटल सम 6 आ रहा है, ये नंबर 3 से कट जाएगा सी। आगे चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है, यही नंबर कट रहा है सी वाला, ये करेक्ट है। ठीक है ना दोस्त, आसान सवाल था। एक एक को भाग करके देखते तो कितना समय खराब होता, ये बताइएगा। अगला सवाल है आपके सामने 15। बोलिए बच्चों, ये सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत शानदार प्रश्न है, दिमाग लगाइए। पूछा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 3 से तो डिवाइड होती है, 2 3 A 6 8 B, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होती। ये सवाल है, ऑप्शन आपके सामने है। तो ऐसे सवालों को चेक करना, सॉल्व करना आपका टाइम वेस्ट है, ऑप्शन से ही ज्यादा सुटेबल रहेगा। आपको ये पूछा है वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जो इस फॉर्म की हो, सबसे बड़ी लेनी है जो 3 से कटे लेकिन 9 से ना कटे। तो आप सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को चेक कर लो, सबसे बड़ा नंबर ये वाला आ रहा है अभी, यानी कि इसका डिजिटल सम निकालेंगे, ये नंबर 9 से नहीं कटना चाहिए, यानी कि डिजिटल सम इसका 9 नहीं होना चाहिए, बट 3 से जरूर कटे। डिजिटल सम निकालो 9 और 6 और 3 9, 8 8 16 2 18। भाई ये नंबर तो 9 से कट गया, तो ये वाला आंसर तो हो नहीं सकता। फिर उससे छोटे नंबर को चेक कर लेता हूं, भाई सबसे बड़ा नंबर यही था ना, फिर उससे छोटा ये मैंने कैसे पता लगा है, 9 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, सबसे बड़ा ये था, उससे छोटा ये, बड़ा छोटा तो देख सकते हो ना, ये देखेंगे। डिजिटल सम 9, 6 और 3 9, 2 8 10 5 15, 15 का मतलब 6 डिजिटल सम, यही वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला नंबर बी ऐसा है जो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन इसका डिजिटल सम 6 है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन। ये गिवन ऑप्शन में से ग्रेटेस्ट है, यानी कि बी ऑप्शन ठीक है। यहां पर समझ में आ गया दोस्तों? अभिरंजन क्लियर हो गया? आगे चलें, आपको ग्रेटेस्ट भी बताना है, सबसे बड़ा भी बताना है। सर डी भी हो रहा है बेटा, कैसे हो जाएगा? वह सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अब बड़ा ये वाला है कि ये वाला है? बड़ा तो यही है ना, तो इसी को आंसर बनाएंगे। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, 15 के डिजिट को ऐड कर देंगे ना तो फिर से 1 और 5 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज दोस्त इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल बाय।